हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। ये जो एक लेटेस्ट न्यूज़ है, जो एसबीआई का फॉर्म खुला था आपका। ठीक है दोस्तों, जो एसबीआई का फॉर्म खुला था आपका, ठीक है, तो वो क्या हो गया है। जो एसबीआई का खुला था ना दोस्तों, एसबीआई क्लर्क का फॉर्म खुला था आपका, तो इसकी डेट क्या हो गई है, बढ़ गई है। ठीक है, पहले थी 15 तारीख को थी, 15 मई को थी पहले लास्ट डेट, अब 20 मई को हो गई है। ठीक है, 20 तारीख बढ़ गई है। तो अगर अभी भी आपने अगर भरा नहीं है फॉर्म तो आप भर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि कई सारे होते हैं जो लास्ट डेट के भरोसे अटके रहते हैं, लेकिन किसी कारणवश नहीं भर पाते हैं, लेकिन अब इसकी डेट बढ़ गई है। ठीक है, 20 तारीख हो गई है। ठीक है दोस्तों, तो आप भर सकते हैं आसानी से। ठीक है, अगर आपने अभी तक नहीं भरा तो भर दीजिएगा आप, जो भी स्टेट से आते हैं। ठीक है दोस्तों, चलो देखते हैं एक बार डिटेल में इसकी वैकेंसीज देखते हैं, कौन सी स्टेट में कितनी वैकेंसी है। ठीक है, तो ये देखो, यहाँ से देखो दोस्तों। ठीक है, वैकेंसीज पे चलते हैं। अब देखो, ये अहमदाबाद जोन है। ठीक है दोस्तों, अहमदाबाद जोन है ना, ये गुजरात में हो गया। ठीक है, तो इसमें पहले तो फर्स्ट पेपर होगा। ठीक है, जिसमें इंग्लिश आएगी। ठीक है, और रीजनिंग आएगी और मैथ आएगी। ठीक है, तो ये तीन आएंगे। तो और सेकंड पेपर होगा मेंस का, तो मेंस में आपका जीएस ऐड हो जाएगा। ठीक है, तीन सब्जेक्ट ये होंगे और चौथा सब्जेक्ट ये होगा। और फिर ये दोनों पेपर होने के बाद तीसरा जो थर्ड पेपर होगा या टेस्ट होगा, जो वो क्या होगा, लोकल लैंग्वेज। आप जो जिस भी स्टेट से होंगे उसकी लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं। ये देखो, जैसे अहमदाबाद सर्कल है। ठीक है, तो अहमदाबाद सर्कल में गुजरात आ गया, तो गुजरात में जो लैंग्वेज होनी वो गुजराती लैंग्वेज आनी चाहिए। ठीक है, तो गुजरात में गुजराती लैंग्वेज, एससी की 63 सीट, एसटी की 135, ओबीसी 243, ईडब्ल्यूएस 90, जनरल की 371 और टोटल होगी 902। ठीक है, तो गुजरात में होगी 902, कर्नाटका में होगी 400 वैकेंसीज। ठीक है, एमपी में होगी 78। ठीक है, और छत्तीसगढ़ में होगी, ओवरऑल वैकेंसीज पे चलते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ में 120 होगी, वेस्ट बंगाल में होगी 273, अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड में होगी 15। ठीक है, सिक्किम में होगी 12 वैकेंसीज, भुवनेश्वर उड़ीसा उड़ीसा में होगी 75। ठीक है, JNK यानी जम्मू कश्मीर में होगी 12, लद्दाख में होगी 8 वैकेंसी। ठीक है, हिमाचल में 180। फिर आ गया आपका चंडीगढ़। अब चंडीगढ़ रीजन में ये आ गया। ठीक है, चंडीगढ़ में आ गया आपकी कितनी, 15 वैकेंसीज। और पंजाब में आ गया आपकी 295। ठीक है, 295। ठीक है, तमिलनाडु में आ गई 473, और पांडिचेरी में आ गई। ठीक है, पांडिचेरी में 2 वैकेंसीज है। दिल्ली में आ गई 80। ठीक है, उत्तराखंड में आ गई आपकी 70 वैकेंसीज। ठीक है, हरियाणा में आ गई 110। ठीक है, तेलंगाना में आ गई 275 वैकेंसीज, राजस्थान में आ गई 175 वैकेंसीज। फिर केरला में आ गई 97, 97। ठीक है, लक्षद्वीप में 3, उत्तर प्रदेश में 350 वैकेंसी, महाराष्ट्र में 640। ठीक है दोस्त, फिर गोवा में आ गई आपकी 10 वैकेंसी। ठीक है, ये देखो, और असम में आ गई 149, 149। अरुणाचल प्रदेश में आ गई आपकी 15 वैकेंसीज। ठीक है, मिजोरम मणिपुर में आ गई आपकी 18 वैकेंसी। ठीक है दोस्त, मणिपुर में आ गई आपकी 18। फिर आता है अगला मेघालय में आ गई 14 वैकेंसीज। ठीक है, मिजोरम में 20, नागालैंड में 10, त्रिपुरा में 19 वैकेंसी। ठीक है, तो देखते हैं हम यहाँ पे, जो देखते हैं स्टेट वाइज, तो सबसे ज़्यादा वैकेंसीज लगभग यहाँ पे, एक तो देखो जो बड़ी संख्या में। ठीक है, एक तो होगी गुजरात में होगी आपकी 902 वैकेंसीज, कर्नाटक में होगी 400 वैकेंसी। ठीक है, उसके बाद 295 वैकेंसी यहाँ होगी ये पंजाब में। ठीक है, 275 वैकेंसीज होगी तेलंगाना में। ठीक है दोस्तों, ठीक ठाक वैकेंसीज है। महाराष्ट्र में भी ठीक ठाक वैकेंसी है 640। ठीक है, यूपी में भी 350 वैकेंसी, लेकिन यहाँ क्या है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों,
तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी वाले स्टेट ये थे, ठीक है। अगर आपने अभी भी अगर फॉर्म को फिल नहीं करा तो आप फिल कर देना, ठीक है दोस्तों। 20 तारीख तक इसकी लास्ट डेट, ठीक है। अब चलते हैं इसके नोटिफिकेशन पे, जो कि आपको ये देखो एब्रीविएशन SC ST, अच्छा ये तो एब्रीविएशन हो गया, ठीक है। अब देखो एज रिलैक्सेशन क्या होगा इसमें, ठीक है। तो एज रिलैक्सेशन होगा आपका पहले तो SC ST का, SC ST के लिए 5 साल, OBC के लिए 3 साल की, और जो PWD है जनरल EWS उनके लिए 10 साल की, PWD SC ST की 15 साल की, PWD OBC की 13 ईयर्स की, ठीक है। जो एक्स सर्विस मैन होंगे उनकी रिट्रेट इन डिफेंस सर्विस प्लस 3 ईयर, ठीक है। यानी 8 ईयर ऑफ डिसेबल एक्स सर्विस मैन बिलोंगिंग टू SC तो 50 ईयर्स, यानी मैक्सिमम एज इनकी 50 ईयर्स होगी, ठीक है मैक्स। विडोज जो विधवा वगैरह डाइवोर्स तलाकशुदा वगैरह होंगे उनकी 40 ईयर्स, ठीक है 40 ईयर्स तक। अब देखिए रिजर्वेशन विथ बी अवेलेबल, फिर आ गया आपका, ठीक है दोस्त। फिर आता है आपका रीडिंग स्पेस, डिजिबिलिटी, मेंटल डिसेबिलिटी। तो इसकी चलते हैं फीस डिटेल पे, ठीक है दोस्तों। तो फीस क्या है इसकी, SC ST PWD के लिए नहीं है, कोई नहीं है, ठीक है 0 है। और जनरल OBC और EWS के लिए 750 है, ठीक है 750 इसकी फ़ीस है, ठीक है। तो फीस भी आप सबमिट कर दीजिएगा ऑनलाइन, ठीक है। अब देखो अप्लाई कैसे करना है, इसकी साइट पे जाना है www.sbi.co.in पे, ठीक है। इस पे आपको दिख जाएगी वैकेंसीज, और उस पर आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है, और उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन ID और पासवर्ड बन जाएगा, उसके बाद आपको लॉगिन करना है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं आगे, गाइडलाइन फॉर फिलिंग ऑनलाइन, ठीक है। तो आप लॉगिन करेंगे, जैसे फ़ोटोग्राफ अपलोड करने, सिग्नेचर, लेफ्ट हैंड थंब जो बाएं हाथ के अंगूठा का निशान होगा, ठीक है, उसको क्या करना है, स्कैन करना है, ठीक है। वो फॉर्म में फिल होगा, ठीक है। द टेक्स्ट फॉर द हैंड द फॉलोअर, ठीक है। अब ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर दिए हैं, ठीक है। तो देख लीजिएगा आपका जो भी स्टेट होगा, अब देख लीजिएगा, ये देखो पहले आंध्र प्रदेश वाले देख लेना, जो भी है ये है आंध्र प्रदेश का जो भी है स्टेट होगा, अरुणाचल प्रदेश का, अरुणाचल में एक ही है, ठीक है। असम का हो गया, बिहार का हो गया, चंडीगढ़ का हो गया, छत्तीसगढ़ के ये हो गए, गोवा का ये हो गया, गुजरात के ये हो गया, ठीक है, हरियाणा के ये हो गए, हिमाचल प्रदेश के ये हो गए, JNK का ये हो गया, झारखंड का ये हो गया, कर्नाटका का ये हो गया, केरला का, लक्षद्वीप का, लेह का ये हो गया, MP का ये हो गया, ठीक है। ये एग्जामिनेशन सेंटर है, ठीक है दोस्तों। यहाँ आपके एग्जामिनेशन सेंटर पड़ेंगे। महाराष्ट्र का ये हो गया, मणिपुर का ये हो गया, मेघालय का ये हो गया, मिजोरम का, नागालैंड का ये हो गया, दिल्ली NCR का ये हो गया, उड़ीसा का ये हो गया, पांडुचेरी का ये हो गया, पंजाब का ये हो गया, राजस्थान का ये हो गया, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, UP, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो इनके एग्जामिनेशन सेंटर ये हैं, ठीक है दोस्तों। अब एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, जब आप फोटोग्राफ अपलोड करोगे तो किस रेशियो में होनी चाहिए, 4:5:3:5, यानी ऐसे में 4:5 हो और ऐसे में 3:5 हो, ठीक है। तो फ़ोटो आपको ऐसी होनी चाहिए, ठीक है दोस्त, लिखा है यहाँ पे साफ साफ, फोटोग्राफ मस्ट बी रिसेंट पासपोर्ट स्टाइल कलर पिक्चर, तो कलर होनी चाहिए फ़ोटो,
कलर फ़ोटो होनी चाहिए और पासपोर्ट साइज, ठीक है। मेक श्योर द पिक्चर कलर टेकन अगेंस्ट द लाइट कलर्ड प्रेफरेबली वाइट बैकग्राउंड। अगर वाइट बैकग्राउंड हो तो अच्छा रहेगा, अगर नहीं है तो उतना लाइट नहीं होना चाहिए बैकग्राउंड, ठीक है। और आगे देखना है कैमरे पे, ठीक है। रिलैक्स्ड फेस, ये पिक्चर ऑफ ए सनी डे बिहाइंड, जो इम्पोर्टेंट है वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है। डायमेंशन 200 से और 230 पिक्सल तक होनी चाहिए, ठीक है दोस्त। और साइज़ क्या होना चाहिए, 20 से 50 KB तक। अगर 50 KB, जैसे आपकी फ़ोटो 60 KB की होगी तो ये क्या होगी, अपलोड नहीं होगी, ठीक है। तो 20 से 50 KB तक होनी चाहिए फ़ोटो, ठीक है। अब आगे सिग्नेचर पे, तो सिग्नेचर जो है आपका क्या होना चाहिए, डिक्लेरेशन इमेज, ठीक है। इमेज के साथ होना चाहिए, हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन इमेज, ठीक है। द एप्लीकेंट हैज़ साइन और ऑन वाइट पेपर विद ब्लैक इंक पेन, यानी जो वाइट पेपर होगा उस पर ब्लैक पेन से लिखना है, ठीक है दोस्त। ब्लैक पेन से अपने सिग्नेचर करने हैं। डायमेंशन होना चाहिए 140/60 पिक्सल का, ठीक है। और 10 से 20 KB तक इसकी वो है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि 30 KB की फ़ोटो होगी आप अपलोड करने पे लगे, वो अपलोड नहीं होगी। 10 से 20 KB की होगी तभी अपलोड होगी, ठीक है। पुट हिज लेफ्ट थंब इम्प्रेशन इन द वाइट और ब्लैक और ब्लू इंक, ठीक है। तो जो वाइट पेपर होगा वहाँ उस पर जो लेफ्ट थंब का निशान होगा, जो बाएं हाथ के अंगूठे का निशान होगा, तो वो ब्लैक या ब्लू पेन से होना चाहिए, ठीक है। पहले आपको थंब पे ब्लैक या ब्लू पेन लगाना है, उसके बाद वाइट पेपर पे उसको लगा देना है, ठीक है। अब फाइल कैसे होनी चाहिए, JPL में या JPEG में होनी चाहिए, ठीक है। ये देख लेना आप, ये है मेन। डायमेंशन होनी चाहिए 240 से और 240 पिक्सल, ठीक है। 3x3 यानी 3x3 यानी बॉक्स के टाइप में होनी चाहिए। 3 ये होनी चाहिए, 3 ये होनी चाहिए सेंटीमीटर, यानी 3 सेंटीमीटर ये होनी चाहिए विड्थ और 3 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। और 20 से 50 KB से 20 से 50 KB तक, ठीक है। आइए समझ में, ठीक है दोस्त। चलते हैं आगे। तो जो इम्पोर्टेंट थे वो मैंने आपको बता दिए थे, ठीक है। फ्रॉम द सर्टिफिकेट ऑफ द रिलीज्ड रिटायर्ड पर्सन, जो रिटायर्ड पर्सन होगा उसका सर्टिफिकेट ऐसे बनेगा, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर, रैंक हो गया, नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ वगैरह होगी, ठीक है। दूसरा आ गया फ्रॉम द जो सर्विंग पर्सन होगा, पर्सनल होगा, ठीक है। एप्लीकेंट फॉर द सर्विंग पर्सनल विच और ड्यू टू बी रिलीज विद इन 1 ईयर। फिर तीसरा आ गया आपका आर्म फोर्स, जो आर्म फोर्स से होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको सर्टिफिकेट बनाने हैं, ठीक है, जिसको जो रिक्वायर्ड होगा। तो मोटी मोटी मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया है। तो जिसने अभी तक नहीं भरा है तो वो 20 मई से पहले इस फॉर्म को फिल कर देना, ठीक है दोस्तों। तो 20 मई तक आप इसको फिल कर देना। अगर नहीं भरा है तो प्लीज़ जाके भर दो, ठीक है दोस्तों। ओके दोस्तों, फिर मिलते हैं, बाय बाय, हैव ए गुड डे, ठीक है। मिलते हैं अगली नोटिफिकेशन में।